जेब में रखे प्लास्टिक के ये छोटे छोटे कार्ड्स हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इनके पीछे का पूरा निज़ाम काम कैसे करता है? चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे आसान बनाते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर वीज़ा और मास्टर कार्ड। अक्सर ये सारे नाम सुनकर जहन में एक उलझन सी पैदा हो जाती है। तो फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इन सब के फ़र्क को बिल्कुल साफ और आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। तो चलें, अपनी बात का आगाज़ करते हैं सबसे जानी पहचानी चीज़ से, यानी एटीएम से। जी, वही मशीन जो हमें किसी भी वक्त कैश निकालने की सहूलत देती है। इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी एटीएम। इसको यूं समझें कि ये एक तरह का ज़ाती बैंकर है जो 24 घंटे साल के हर दिन बगैर किसी छुट्टी के काम करता है। लेकिन एटीएम का काम सिर्फ पैसे निकालना नहीं है। यहाँ से अकाउंट का बैलेंस भी मालूम किया जा सकता है, पैसे जमा भी करवाए जा सकते हैं और एक अकाउंट से दूसरे में फंड्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब ये एक तरह से बैंक की छोटी सी ब्रांच ही है। अच्छा, एटीएम की बात तो हो गई। अब आते हैं इन कार्ड्स की दुनिया में। और यहाँ सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा सवाल एक ही है, जो पैसा खर्च हो रहा है वो अपना है या उधार का। यहाँ पर फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। देखें, डेबिट कार्ड बिल्कुल बटुए में रखे कैश की तरह है। जितना पैसा अकाउंट में है उतना ही खर्च हो सकता है। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड एक तरह का मुख्तसर मुद्दत का कर्ज है। बैंक पैसे उधार देता है जिसे बाद में वापस करना होता है। डेबिट कार्ड का हिसाब बिल्कुल सीधा है। पैसा अकाउंट में है तो कार्ड चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। ये दरअसल किसी के अपने ही पैसों की डिजिटल शक्ल है। और क्रेडिट कार्ड अभी खरीदो बाद में अदा करो वाली सहूलत देता है। ये एक पहले से मंजूर शुदा कर्ज की तरह है जो ज़रूरत के वक्त माली लचक फराहम करता है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क तो समझ आ गया, लेकिन फिर ये वीज़ा और मास्टर कार्ड क्या चीज़ है? हर कार्ड पर इनमें से किसी एक का नाम क्यों होता है? चलें, अब इस कहानी के अगले और बहुत ही दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बहुत हैरानकुन बात यह है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ना तो बैंक हैं और ना ही ये पैसे जारी करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो सवाल ये है कि फिर आखिर इनका काम क्या है? दरअसल ये पेमेंट नेटवर्क्स हैं। इन्हें एक तरह की डिजिटल हाईवे समझें, जो कार्ड इस्तेमाल करने वाले के बैंक को दुकानदार के बैंक से जोड़ती है। ये बस मालूमात के महफूज तबादले का जरिया है। ये नेटवर्क्स पसे पर्दा रहकर हर ट्रांजैक्शन को मुमकिन बनाते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अदायगी महफूज हो, तेज़ हो और दुनिया भर में कबूल की जाए। यही वो वजह है कि एक मुल्क का कार्ड दूसरे मुल्क में भी चल जाता है। तो अब तक हमने सारे हिस्सों को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। आइए देखते हैं कि जब कोई दुकान पर कार्ड इस्तेमाल करता है तो पसे पर्दा सेकंडों में क्या कुछ होता है। जैसे ही कार्ड स्वाइप या टैप होता है, एक डिजिटल पैगाम फौरन वीज़ा या मास्टर कार्ड के नेटवर्क के जरिए बैंक तक पहुंचता है। नेटवर्क बैंक से पूछता है, क्या अकाउंट में काफ़ी रकम है? बैंक फौरन जवाब देता है, हाँ या नहीं। और ये सारा अमल पलक झपकते ही सिर्फ चंद सेकंड्स में मुकम्मल हो जाता है। तो चलें, सारी बात को एक नज़र में समेटते हैं। एटीएम एक मिनी बैंक ब्रांच है। डेबिट कार्ड एक डिजिटल बंटवारा है। क्रेडिट कार्ड एक मुख्तसर मुद्दत का कर्ज है। और वीज़ा या मास्टर कार्ड वो फाइनेंशियल हाईवे है जो इन सब को आपस में जोड़ती है। तो सबसे अहम नुक्ता जो याद रखने वाला है वो ये है, कार्ड की किस्म यानी डेबिट या क्रेडिट ये तय करती है कि पैसा किसका खर्च हो रहा है, जबकि नेटवर्क यानी वीज़ा या मास्टर कार्ड इस बात को यकीनी बनाता है कि वो अदायगी कामयाबी से मुकम्मल हो जाए। तो अब जब ये सारी तस्वीर वाज़ेह हो गई है तो एक सवाल जहन में आता है कि किसी भी शख्स की अपनी माली ज़रूरियात के लिए सही इंतखाब क्या है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकता है।